ठीक है, उनका एक सवाल ऐसा संतुलन का है। कानून हो तहसीन जो पुनावाला जाति, के पास धर्म, जा रहा हूं, उसके बाद संप्रदाय, अवनीश जी भाषा, आपके पास आ रहा क्षेत्र हूं। के बिना सब ठीक है पर लागू हो। राकेश जी, लेकिन सवाल यह है कि जो बात वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों में बिना कारण एक भय का हवा खड़ा किया जाता है, हमसे अथवा हिंदू संगठन से खतरा है, ऐसा ना कभी हुआ ना कभी होगा। ये कौन लोग हैं जो इस तरह का डर फैलाते हैं? तहसीन पूनावाला जी, क्यों आखिर इस तरह का डर का माहौल बनाया जाता है, चाहे वो आरएसएस के नाम पर हो, चाहे वो हिंदुओं के नाम पर हो, और राजनीति भी फिर इसी पर की जाती है? तहसीन। अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे एमआईएम के प्रवक्ता ने कहा, मैं अक्सर एमआईएम से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन बार बार आप ये दूसरी बार क्यों कह रहे हैं हिंदुओं के नाम से डराना? मेरी पत्नी हिंदू है, कौन हिंदुओं के नाम से डरा रहा है? ये बार बार ये एजेंडा क्यों है हिंदुओं के नाम से डराना? आरएसएस हिंदुओं की प्रतिनिधि नहीं है, इस चीज को आप जान लीजिए। कम से कम मेरी पत्नी की प्रतिनिधि है, मेरे जानने वाले हिंदुओं की प्रतिनिधि नहीं है। आरएसएस अपने हिसाब से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ज्यादा से जरूरत से ज्यादा तवज्जो मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है, वो प्रधानमंत्री जी के बॉस है, वो बात ठीक है। लेकिन ये बात नहीं है कि उनको वो हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ठीक उसी तरह जैसे हम सब मानते हैं कि एमआईएम नहीं है मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव, तो इस चीज को हम समझ लीजिए। दूसरी बात, हम आते हैं आज के मुद्दे पर। मोहन भागवत जी ने कुछ बातें उठाई। ये वो संगठन है जिसका इतिहास दुबियस रहा है। 12 दिसंबर 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति, देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को अपने पत्र में लिखते हैं। 5वां पॉइंट है कि आरएसएस, में उसका हिंदी में अनुवाद करता हूं, अंग्रेजी में लिखते हैं कि आरएसएस एक फैसिस्ट संगठन है जो वायलेंट मीन्स इस्तेमाल करता है अपने एजेंडा को पूरे करने के लिए, एक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। या राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति लिखते हैं आरएसएस के बारे में, इसका इतिहास रहा है। 12 सितंबर को जब गोलवलकर की और बापूजी की मुलाकात होती है, बापूजी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आरएसएस के हाथ में खून नहीं है, लेकिन बापूजी कहते हैं उनको कि हम आप पे यकीन नहीं करते। और इस बात में सच्चाई है कि जब मेरे बापू, जब मेरे महात्मा का कत्ल हुआ, इस संगठन ने मिठाई बांटी थी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो एक इस संगठन पे विश्वास है, इसने गांधी को 1942 में धोखा दिया था। दो लोगों ने गांधी को धोखा दिया था, ये संगठन और जिन्ना ने। अब हम आते हैं वर्तमान के अंदर। अगर संगठन आरएसएस अपने आप को सुधारना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है अपने आप में, ये सोचता है कि देश हित में पहली बार कुछ काम करे, अगर ये ऐसा सोचता है तो उसका वेलकम है, उसका इस्तकबाल है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो उस चीज को लागू करना चाहता है, तो कल जो गुजरात में हुआ, पुलिस ने सड़क के बीच में लोगों को मारा, सड़क के बीच में, जैसे अफगानिस्तान में मारते, उसकी निंदा क्यों नहीं करते? यहाँ पे माननीय सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो आपके शो पे ये नहीं बताते कि पॉपुलेशन को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉ कमीशन और अन्य बॉडीज ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा है कि हमें पॉपुलेशन पे बिल नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट घट गई है हिंदुओं के बराबर में चले गए। ये बार बार, एक लास्ट लाइन, बार बार इतने शुभ दिन पर बार बार किसी को डीमोनाइज करना, क्यों? हम डीमोनाइज क्यों कर रहे हैं जबकि लॉ कमीशन ने ये कहा कि नहीं चाहिए? आप सुप्रीम कोर्ट में, आप मेरे जवाब पर, आप मेरे सवाल पर अभी तक नहीं आए। मैं ये कह रहा हूं जो बात फियर मॉन्गरिंग की कही जा रही है, जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि डराया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के अंदर एक हवा खड़ा किया जा रहा है कि भाई उनको खतरा, उनको डर है। मैं अवनीश जी से इसका जवाब लेना चाहूंगा। अवनीश जी, मैं एक लाइन में उसका उत्तर दे दूं? ठीक है, मैं आ रहा हूं, उसके बाद अवनीश जी को और बोलने दीजिए। अवनीश जी। कोई बात नहीं। विवेक, बड़ी साफ सी बात है। आज परम पूज्य भागवत जी का भाषण अगर सुना होता तहसीन पूनावाला ने, तो शायद ये बात ना कहते। उन्होंने कहा जिस तरीके से उन उपद्रवियों के साथ सार्वजनिक रूप से व्यवहार किया गया वो भी ठीक नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा। इसलिए बिल्कुल ये मत कहिए कि गुजरात में जिस तरीके से हुआ, उपद्रवियों को मारा गया, डंडे उन पर मारे गए, उसका कोई समर्थन किया। पहली बात तो ये बात। एक और भी है बात विवेक, बड़ी साफ सी है कि सरदार पटेल जी के एक पत्र को खूब कोट किया जाता है, सरदार पटेल जी के बाकी पत्रों को कोट क्यों नहीं करते? फिर ये कहेंगे सिलेक्टिव है। मैं कहता हूं कि आप उनको करिए ना, सिलेक्टिव मत होइए। आप सरदार पटेल ने क्या कहा, सरदार पटेल ने क्यों कहा कि स्वयंसेवकों को कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए इस देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए? क्यों कहा? अगर इतनी नफरत भरी बात थी उनके मन में आरएसएस के प्रति, तो उनसे वो कहते कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो आकर के। ये कहा ना, ये भी तो सच है, ये नहीं बताएंगे तहसीन पूनावाला। बात बड़ी साफ सी है। आज भी भागवत जी ने कहा कि जो भी नीति हो वो सब पर समान रूप से लागू हो।
उसमें ये ना आए कि ये चीज जो है, संविधान जो है माइनॉरिटीज को कोई विशेषाधिकार देता है जनसंख्या के बारे में भी, ये बात है सब पर समान रूप से लागू होगी। जिसकी जितने परसेंटेज बढ़ रही है, आप आंकड़े दे रहे हैं। राकेश सिन्हा जी रिसर्चर हैं, राकेश सिन्हा जी एक किसी भी विषय की तह में जाकर के उसके वास्तविक तथ्य को सामने लेकर के आते हैं, और उन्होंने बड़े साफ गोई से तमाम राज्यों का उदाहरण दिया, फैक्ट्स दिए, तथ्य हैं वो, उन तथ्यों को आप झुटला नहीं सकते आप। इसलिए विवेक जी आज पूरे भाषण में या अदरवाइज आप देखें कि संघ जिस तरीके से हर आपदा के समय में, चाहे वो बाहरी आक्रमण की आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, आंतरिक सुरक्षा की आपदा हो, हर आपदा में भारत की जनता के सहयोग और उसकी मदद के लिए बिना किसी वर्ग, वर्ण, जाति, पाति, संप्रदाय के भेद के खड़ा रहा है। कोरोना काल में जितने लोगों को फूड पैकेट बांटे गए, उसमें धर्म पूछ करके नहीं बांटे गए। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके घर पर खाना नहीं पहुंच रहा, ये नहीं पूछा गया कि आप किस धर्म और संप्रदाय के हो, आपको खाना मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। 1.5 करोड़ से ज्यादा फूड पैकेट सिर्फ दिल्ली में बांटे हैं। बाढ़ आती है तो बाढ़ में से निकालने के लिए ये नहीं पूछा जाता कि पहले लेकिन आज की अगर अवनीश जी आज की स्पीच की बात की जाए तो जो डर का माहौल देश में बनाया गया है, आप उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे वो सर तन से जुदा का मामला हो, चाहे वो और अलग अलग इस तरह की घटनाएं रही हो, उसके परिप्रेक्ष्य में आज मोहन भागवत की तमाम बातें थी। उन्होंने कहा कि डर का माहौल बनाया जा रहा है और ये राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ राजनीतिक दल, कुछ सामाजिक संगठन। अवनीश जी, विवेक जी बड़ी साफ सी बात है, ये आज नहीं है, ये आज नहीं, लगातार संघ का भय दिखा करके एक वर्ग को, एक संप्रदाय के वोट हासिल करना, ये लंबे समय से चल रहा है। नेहरू जी कहते थे फिरका परस्ती, लेकिन बात यह है कि इस सबके बावजूद भारत की जनता ने जो संघ का कार्य देखा, एक बात। दूसरी बात, इस डर दिखाए जाने के बावजूद आज जो वास्तविक स्थिति है, इन तमाम लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है, जिस तरीके से आज मुस्लिम समुदाय जो है बिना किसी हिचक के सामने आके कहता है। आज मुझे मालूम चला कि कोई समाजवादी पार्टी के कोई आजम खानी, दूसरे आजम जो है, उन्होंने कहा कि हमारा 70 सालों से जिस तरीके से दोहन किया गया, राजनीतिक दोहन, और योगी जी की उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका मुसलमानों को उतना ही लाभ मिल रहा है। अब मुसलमान सामने आ रहे हैं। जी, तहसीन में आ रहा हूं आपके पास। अवनीश जी माफी चाहूंगा, आपको रुक रहा हूं। डॉक्टर अब्दुल मन्नान 1 घंटे की स्पीच में, मैं 1 सेकंड तहसीन में आ रहा हूं। डॉक्टर साहब 1 घंटे की स्पीच में, पूरा स्पीच मेरे हाथ में है, मैंने पूरी स्पीच पढ़ी है। इसमें सिर्फ भारत को, भारत के अलग अलग समाज को, भारत के अलग अलग धर्मों के लोगों को जोड़ने का, उनको साथ रखने की बात की गई है, भारत कैसे आगे बढ़े ये बात की गई है। फिर ये एंटी आरएसएस नैरेटिव क्यों, डॉक्टर अब्दुल मन्नान? देखिए, पहली बात तो आप जो आरएसएस और बीजेपी को हिंदुओं से में जोड़ी, क्योंकि ये देश हिंदू मुसलमान सबका है और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ 60% पॉपुलेशन इंडिया की अब भी है। सिर्फ 40% लोगों ने मोदी जी को समर्थन दिया। अभी थोड़ी देर पहले और वो ये कह रहे थे कि साहब जो आसाम में इतनी पॉपुलेशन बढ़ी और फला स्टेट में इतनी पॉपुलेशन बढ़ी, फला स्टेट में इतनी पॉपुलेशन बढ़ी। ये बड़े पढ़े लिखे आदमी। मैं जो कह रहा था कि पॉपुलेशन मुसलमानों का गिर रहा है, मैं कह रहा था रेट ऑफ फॉल ऑफ पॉपुलेशन, मतलब किस रेशियो में फॉल कर रहा है। तो उसमें अगर देखा जाए तो मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।